अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ जो कि बच्चों और बड़ों सबकी ही फेवरेट होती है। सर्दियाँ हो और मछली ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में बिल्कुल फ़िट रहें, बीमारियाँ आप पर हमला ना करें, तो फिर हफ्ते में 2 बार लाजमी मछली का इस्तेमाल करें कम अज़ कम, ठीक है। चाहे वो ग्रिल फ़िश हो, मछली का सालन हो या फिर फ्राई फ़िश हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसको इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हमारी आँखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें अपनी ग़िज़ा में। तो चलिए जी अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने मछली ले ली है और ये रहू मछली है, ठीक है। ये बड़ा पीस था और उसके मैंने एक मछली के ये मैंने 4 पीस करवा लिए हुए, ठीक है। फ्राई फ़िश जो होती है ये 2 तरह की बनती है, या तो ये बेसन वाली होती है या ये मसाले वाली होती है। तो आज हम बनाएंगे बेसन वाली। तो मैंने इसको धोकर रख लिया वो अच्छे से, क्योंकि इसको धोने पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने इसको सिरके में और नमक में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लिया, ठीक है, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए जी अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मछली को करेंगे साइड पे और ये ब्लेंडर का वो ले लेंगे मसाला जार। इसमें डालेंगे ये 4 लीमू का रस है, ये डाल देंगे। ये 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, तेज़ वाली, जो तीखी वाली होती है ना, छोटी है वो वाली है। और 15 से 20 जवे ले लेंगे लहसुन के, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब ये सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, ये जो ज़र्रे रह गए हैं मिर्चों के, ये हम निकाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। अच्छे से करेंगे मिक्स इसको। और ये जो मसाला है ना, ये हम अपनी मछली के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो मछली है ना वो बेसन लगने के बाद बिल्कुल फीकी फीकी ना हो अंदर से। और इसको लगा के और आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये इस तरह कर करके मैं सारा लगा लूँगी, अच्छे से लगा लेना। अगर आप सब्ज़ मिर्चें नहीं डालना चाहते तो आप फिर इसकी जगह चाट मसाला डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये लें जी, मछली को मैंने अच्छे से लगा दिया मसाला ये वाला। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। उतनी देर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, ड्राई वाला, जो इसके ऊपर हम लगाएंगे। इस मछली के 3 स्टेप हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब हम इसका ड्राई मसाला बनाएंगे और फिर बाद में इसका जो है बेसन वाला मसाला बनाएंगे, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। 1/2 टीस्पून सबसे पहले इसमें अजवाइन डालेंगे। मछली में ये लाजमी डाला करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे भुना कुटा सूखा धनिया। 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसा ज़ीरा। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं तो इसलिए फिर इतना ही डालेंगे, वरना ये बहुत तेज़ हो जाएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब इन सब मसालों को कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो इनको बना के सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में, और जब चाहें इसको इस्तेमाल करें। अब इसको थोड़ा सा पानी लेके उसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। ये देखें, इस तरह का मसाला मैंने बना लिया। इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून ये इसमें डालेंगे बेसन। बस ये इतना सा ही हमें चाहिए, ताकि ये जो मसाला है ना ये हमारी मछली पे अच्छे से लग जाए। बाकी इसका बैटर जो है वो तो हम बाद में बनाएंगे बेसन वाला। और थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इतना सा हो कि मछली पे आराम से लग जाए।
इस तरह का पेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि इजीली लग जाए मछली पे। अब एक एक पीस पकड़ेंगे और उस पर मसाला लगाते जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बन के तैयार होगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले। इस तरह करके सारा मसाला लगा देंगे इसको। ये लें जी, मसाला जो है वो बहुत अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको रखूँगी ओवरनाइट के लिए, ठीक है, सारी रात तक ये पड़ी रहे मसाले में, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा उससे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आपने इसको 5 से 6 घंटों के लिए तो लाजमी रखना। जितना ज़्यादा आप इसको मसाले के साथ रखेंगे उतना ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। बस ये आपने इस बात का ख्याल रखना है लाजमी। बस अब मैं इसको कवर करके और इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर बाकी काम इसका सुबह करेंगे। जी, अब बना लेते हैं मज़ेदार सी चटनी जो कि हम मछली के साथ खाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस चटनी का। उसके लिए मैंने ले ली थी 4 टेबलस्पून इमली और इसको मैंने भिगो दिया था। ये 2 घंटे हो गए इसको भीगे हुए, बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अब मैं इसकी गुठलियाँ निकाल लूँ तो फिर इसका अगला काम करते हैं। ये लें जी, मैंने गुठलियाँ सारी निकाल ली हैं इमली में से। अब एक जग ले लेते हैं, जग में डाल देंगे सबसे पहले इमली का पल्प डाल देंगे। ये 5 ले लेंगे छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें जो तीखी वाली होते हैं वो। 2 टेबलस्पून डाल देंगे पुदीना, इसको अच्छे से धो लेना है। 1/2 कप इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून डालेंगे सूखा हुआ धनिया। अब इन सब चीज़ों को कर लेंगे ब्लेंड। ये देखें जी, हमारी थिक सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया, ठीक है। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस और का ऐड करेंगे ताकि इसका मज़ा जो है वो और दुबाला हो जाए। नमक डालेंगे थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप फ्रेश वाला खा लेते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ होता है इसलिए मैंने इसमें पाउडर ऐड किया। और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। इससे हमारी चटनी मीठी नहीं होगी, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़े की चटनी लगेगी ये। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और चटनी हो गई है हमारी रेडी। अब फ़िश का बैटर बना लेते हैं, बेसन वाला, जिससे हम फ्राई करेंगे मछली को। चलें जी, अब हम बेसन बना लेते हैं। ये मैंने ले लिया 1 कप बेसन। मैंने इसको बड़े बर्तन में इसलिए डाला है क्योंकि मछली के जो पीसीज हैं वो बड़े हैं, ठीक है। इसमें इजीली मसाला बेसन जो है वो लग जाएगा मछली को। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। मछली को हमारे स्पाइसेस लगे हुए, सिर्फ हमने बेसन के लिए थोड़े से मसाले डालने हैं ताकि जो हमारा बेसन है वो फीका फीका ना लगे। 1 टीस्पून इसमें डाल दें कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक, ठीक हो गया। अब इसका बैटर बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इस तरह बैटर बनाते जाएंगे। और हमें थोड़ा सा रनी सा बैटर चाहिए, पतला सा। बैटर हमारा हो गया तैयार। अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए कि बिल्कुल हल्का सा रह जाना चाहिए। ये देखिए इतनी पतली कोटिंग होनी चाहिए। चलें जी, अब मछली को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, मछली फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है, ये मेरे पास तांबे की कढ़ाई थी। आपने कोई भी बर्तन जो लें उसका पैंदा मोटा होना चाहिए ताकि जो हमारी फ़िश है वो जले नहीं, ठीक है। और इसमें आपने ऑयल इतना डालना है कि इजीली हमारी मछली जो है वो फ्राई हो जाए। ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें मछली डालते हैं। ये लें जी, मछली मैंने डाल दी है पैन में बेसन में। अब इसको अच्छे से कोट करेंगे और फिर इसको डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया। एहतियात से इसको डालेंगे ताकि हाथ वगैरह ना जल जाए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम
फ्लेम को लो कर देंगे, मीडियम टू लो, ठीक है। उस पर हल्की आंच पे ये कुक होगी ताकि अंदर तक जो इसका पानी है ना वो ड्राई हो जाए। ये देखेंगे फिश हमारी को कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है क्योंकि ये इस साइड से हो गई थी, ठीक है। अब उस साइड से ये कुक हो जाए तो फिर हम इसको निकालते हैं। चलो जी, इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड टर्न कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी कुक हो गई और कितना अच्छा कलर आ गया इसको। अब बस इसको इस साइड से 2 मिनट में करूँगी और फिर इसको निकाल के अगला पीस डाल दूँगी। ये देखें जी, मैंने दूसरा पीस डाल दिया, वो वाला मैंने निकाल लिया। अब ये फ्राई हो जाए तो फिर आपको इनके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, हमारी मज़ेदार सी मछली हो गई है रेडी, बेसन वाली। आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है और कितनी कुक हो गई है। ये देखें जी, अंदर तक बिल्कुल कुक हो चुकी है। तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, और एक एक फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है, अंदर तक मज़े का जायका है इसका, बिल्कुल भी फीकी नहीं है। साथ इस चटनी को लाजमी बनाएं जो हमने बनाई थी। ये आप कबाबों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपके नेबर्स आके पूछेंगे कि आज आपने क्या चीज़ बनाई है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। आज ही इस रेसिपी को बनाएं और सर्दी को दूर भगाएं। सर्दी का तोड़ मैंने आपको दे दिया, अब आपने खुद बनाना है इसको और मज़े से खाना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।